सुअर क्यों पैदा किया गया? हर मुसलमान के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सुअर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पग फार्मर्स का हिस्सा 42,000 से ज़्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सुअर में ज़्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपीय और अमरीकी इस मुहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था। इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद इन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में इसका तजुर्बा कामयाब रहा। शुरू में सुअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़ेह तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूँकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से उन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे उनको तिजारती खसारा हुआ। 1857 में उस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बर्रे सगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गिन पाउडर खराब हो गया और गोलियां ज़ाया हो गईं। इसके बाद वो सुअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हवा है, तो फौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खौर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दी, जो आखिरकार खाना जंगी का बाइस बना। यूरोपी बाशिंदों ने उन हक़ाइक़ को पहचान लिया और पिग फैट लिखने के बजाय इन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो इन्हें बताया गया कि उनमें गाय और भीड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भीड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीक़े से ज़बह नहीं किया गया था। इस तरह उन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीर अलकौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन्होंने कोडेड ज़बान इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह इन्होंने एक ऑर्डर्स का आगाज़ किया। यूं आजकल ये EINGREDIENTS की शक्ल में कसीर अलकौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर कस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कारन फलाकस, टॉफियाँ, कैंडीड फॉडर्स, मल्टी विटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं। चूँकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है, सुअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सुअर के गोश्त से इज्तिनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त उनके कंटेंट की फ़हरिस्त को लाजमी चेक कर ली करें और रिकॉर्डर्स की मुंदरजा ज़ैल फ़हरिस्त के साथ मिलाएं। अगर नीचे दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता हो तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। डॉक्टर M अमजद खान, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका। बराह करम इस वक्त तक शेयर करते रहें जब तक कि वो बलाइंस ऑफ मसमल्स वर्ल्ड वाइड पर ना आ जाएं। याद रहे कि शेयरिंग सदका जारिया में गर्दानी जा सकती है। सुअर क्यों पैदा किया गया? हर मुसलमान के लिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सुअर है। इस जानवर को पालने के लिए उन ममालिक में बहुत से फार्म हैं। सिर्फ फ्रांस में पग फार्मर्स का हिस्सा 42,000 से ज़्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सुअर में ज़्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन यूरोपीय और अमरीकी इस मुहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना उन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होती है। इस चर्बी को ख़त्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सरदर्द था। इसे ख़त्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर उसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद इन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा ताकि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में इसका तजुर्बा कामयाब रहा। शुरू में सुअर की चर्बी से बनी मसनूआत पर कंटेंट्स की तफसील में पिग फैट वाज़ेह तौर पर लेबल पर दर्ज किया जाता था। चूँकि उनकी मसनूआत के बड़े खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से उन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिससे उनको तिजारती खसारा हुआ।
1857 में उस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बर्रे सगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद गिन पाउडर खराब हो गया और गोलियां ज़ाया हो गईं। इसके बाद वो सुअर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाने लगे। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब ये बात फैल गई कि इन गोलियों में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हवा है, तो फौजियों ने, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खौर हिंदू थे, ने लड़ने से इनकार कर दी, जो आखिरकार खाना जंगी का बाइस बना। यूरोपी बाशिंदों ने उन हक़ाइक़ को पहचान लिया और पिकफैट लिखने के बजाय इन्होंने FIM लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक ने पूछा कि ये क्या उन अशिया की तैयारी में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल की गई है और अगर है तो कौन सी है, तो इन्हें बताया गया कि उनमें गाय और भीड़ की चर्बी है। यहाँ फिर एक और सवाल उठाया गया कि अगर ये गाय या भीड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि इन जानवरों को इस्लामी हलाल तरीक़े से ज़बा नहीं किया गया था। इस तरह उन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीर अलकौमी कंपनियों को एक बार फिर का नुकसान का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन्होंने कोडेड ज़बान इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि सिर्फ उनके अपने महकमा फूड की एडमिनिस्ट्रेशन को ही पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह इन्होंने एक ऑर्डर्स का आगाज़ किया। यूं आजकल ये EINGREDIENTS की शक्ल में कसीर अलकौमी कंपनियों की मसनूआत पर लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबल गम, चॉकलेट, हर कस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कारन फलाकस, टॉफियाँ, कैंडीड फॉडर्स, मल्टी विटामिन्स और बहुत सी अद्वियात शामिल हैं, चूंकि ये सारा सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सुअर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे में बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल के रुझान में बेपनाह इजाफा देखने को मिल रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमानों और सुअर के गोश्त से इज्तिनाब करने वालों से दरख्वास्त है कि वो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स की खरीदारी करते वक्त उनके कंटेंट की फ़हरिस्त को लाजमी चेक कर ली करें और रिकॉर्ड्स की मुंदरजा ज़ैल फ़हरिस्त के साथ मिलाएं। अगर नीचे दे गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता हो तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी किसी न किसी हालत में शामिल है। E100, A110, A120, A140, A141, A153, A210, A213, A214, E216, A234, A252, A270, A280, A325, A326, A327, A334, A335, A336, A337, A422, A422, A431, A431, A432, A433, A434, A435, A436, A440, A440, A470, A471, A472, A473, A474, A475, A476, A477, A478, A481, A482, A483, A491, A492, A493, A494, A544, E542, E572, E621, A631, A635, A905। डॉक्टर एम अमजद खान, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका। बराह करम इस वक्त तक शेयर करते रहें जब तक कि वो बलाइंस ऑफ मसमल्स वर्ल्ड वाइड पर ना आ जाएं। याद रहे कि शेयरिंग सदका जारिया में गर्दानी जा सकती है।